बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स को डिस्कस कर लिया था कि मॉलिक्यूल छोटा हो या बड़ा, उसका जो एक बेसिक नोमेनक्लेचर का स्ट्रक्चर होगा वो हमने डिस्कस किया था। वो क्या था कि सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर मेन चेन। मेन चेन में 3 कंपोनेंट थे हमारे, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। एक बार इनको दोबारा रिकैप कर लेते हैं। देखिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब है जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सबको पहले लिखना है। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सबको पहले लिखना है, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। जब आप सारे के सारे सेकेंडरी प्रीफिक्सेस को यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को निपटा देंगे तो उसके बाद फाइल खुलेगी हमारी प्राइमरी सफिक्स की, प्राइमरी प्रीफिक्स की, जो कि चेन साइक्लिक है या ए साइक्लिक है उसका इंडिकेशन है। देन हम आते हैं मेन चेन पे। मेन चेन में 3 कंपोनेंट, रूट वर्ड कि लॉन्गेस्ट चेन जो है आपकी वो कितने कार्बन की है, लॉन्गेस्ट चेन के बाद प्राइमरी सफिक्स जो कि आपको ये बताएगा कि चेन जो भी है आपने सेलेक्ट की थी वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड है तो एन, अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल है तो इन और आइन। सेकेंडरी सफिक्स सबसे लास्ट में लगाते हैं। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप से होता है। फंक्शनल ग्रुप को हमने सेपरेटली डिस्कस किया था, कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप थे, क्या एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप के समय मैं एक गलती कर गया था, मैं रिकैप कर देता हूं, उसको करेक्ट कर देता हूं। वहां मैं उसको अमोनियम सॉल्ट बोल गया था, अमाइन सॉल्ट है वो। चलिए, तो सबसे पहले हम लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग को। देखिए, सबसे पहले जब आप लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को आप हमेशा मिनिमम प्रायोरिटी देते हैं। मिनिमम प्रायोरिटी, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को देंगे, अगर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट्स को आप मिनिमम प्रायोरिटी देंगे। जी हाँ, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, इसको हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब आप लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रायोरिटी पे रखना है। प्रायोरिटी, आप सबसे मिनिमम प्रायोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप को देंगे। इफ देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप इन द चेन देन आवर मिनिमम प्रायोरिटी मस्ट बी टू द मल्टीपल बॉन्ड्स। इफ देयर इज नो मल्टीपल बॉन्ड फिर हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफर कर लेंगे। चलिए, अब यहां पर आते हैं, लॉन्गेस्ट चेन हमें दिखाई दे रही है 4 की, तो मिनिमम प्रायोरिटी हमारी यहां से स्टार्ट होगी। काउंटिंग हम राइट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड राइट में आ रहा है। 1 2 3 एंड 4। देखिए, इसमें कोई भी सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, तो रूट वर्ड है 4 का, ब्यूट या ब्यूटा। चलो मैं एक बार ब्यूटा कर लेता हूं, ब्यूटा कर लेता हूं मैं इसको। देन प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन। इन आ गया तो 1 इन। अब देखिए इसमें क्या करेक्शन है कि 2 वोवल एक साथ कभी भी नहीं आते। मेन चेन में जहां पर रूट वर्ड खत्म होगा और प्राइमरी सफिक्स शुरू होगा वहां पर 2 वोवल एक साथ नहीं होंगे। एक म्यान में जैसे 2 तलवारें नहीं हो सकती, उसी प्रकार से मेन चेन में 2 वोवल एक साथ नहीं आएंगे। तो बलि किसकी दी जाएगी? बलि दी जाएगी जो पहले आएगा उसकी बलि दी जाएगी। तो ये बन गया ब्यूट 1 इन। चलिए, वेरी गुड। तो 1 2 3 एंड 4 आप यहां से भी करेंगे तो भी 2 और 3 के बीच का मतलब 2 माना जाएगा, 3 और 4 के बीच का मतलब 3 माना जाएगा, 8 और 9 के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं तो पोजीशन 8 मानी जाएगी। तो इट इज ब्यूट 2 इन। ब्यूटा मत कर देना क्योंकि ए और ई 2 वोवल एक साथ नहीं आएंगे। चलिए, 1 2 3 4 पोजीशन कहाँ आ रही है? 1 और 3 पे आ रही है। मैं अगर यहां से करूंगा तो भी 1 और 3 ही आएगी, तो ये बनेगा ब्यूटा। ब्यूटा 1 3 डाई इन। देखो, इन क्योंकि 2 बार आया है, जब भी कोई प्राइमरी सफिक्स 2 बार रिपीट होगा तो डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, तो ये डाई इन है। और पोजीशन को हमेशा न्यूमरल प्रीफिक्स से मेंशन किया जाएगा। तो 1 3 डाई इन। अब देखिए ए हमने लगाया, नाउ इट इज ब्यूटा, क्योंकि 2 वोवल एक साथ नहीं आ रहे हैं। यहां डी है तो हम ए लगा देंगे। नाउ इट इज परफेक्टली ऑलराइट। चलिए, अब इसकी नेमिंग तो चलो हम कर लेंगे, लेकिन बात यह है कि काउंटिंग कहां से स्टार्ट करें।
काउंटिंग क्लोरो से स्टार्ट करें या डबल बॉन्ड से स्टार्ट करें? तो रूल क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देश चलता है भाई। रूल कहता है कि आर मिनिमम प्रायोरिटी शुड बी टू द फंक्शनल ग्रुप, लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मिनिमम प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को। देखिए मैं बार बार मल्टीपल बॉन्ड बोल रहा हूँ। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मेरे लिए दोनों सेम है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है और ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। हमारे लिए ये दोनों एक ही कैटेगरी में है, मल्टीपल बॉन्ड। जैसे एक बाप की दो संतानें हैं तो वो दोनों में से ये क्लियर कट कर नहीं पा रहा कि मेरी कौन सी संतान से मुझे ज्यादा प्यार है, उसके लिए दोनों बराबर है। तो यहां पर 1 2 3, देखिए मिनिमम प्रायोरिटी हमने मल्टीपल बॉन्ड की को दी, सब्स्टिट्यूएंट को चाहे जो मर्जी मिल जाए। तो ये आ गया 3 क्लोरो। जी हाँ, सबसे पहले हम किसको निपटाते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स को निपटाते हैं। चलिए, जब सेकेंडरी प्रीफिक्स निपट गए, मेन चेन में रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, तो ये आ गया प्रोप या प्रोपा। चलो अभी देख लेते हैं, प्रोपा लगा देते हैं। 1 इन, दो वोवल एक साथ नहीं आएंगे तो भैया बलि दी जाएगी, बलि दी जाएगी। तो ये बनेगा 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, ए को ड्रॉप कर दिया जाएगा और बलि हमेशा पहले वाले की, सैक्रिफाइस पहले वाला ही करेगा भाई। देखिए काउंटिंग लेफ्ट से या राइट से, कभी भी कंफ्यूजन हो दोनों तरफ से करके देख लो आप, जहां से मिनिमम आ जाए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर मैं लेफ्ट से करता हूं तो काउंटिंग देखिए, 1 और 2 के बीच में 1, 2 और 3 के बीच में 2, 3 और 4 के बीच में 3, यानी काउंटिंग आ गई 1 2 और 3। यहां से करता हूं तो 2 3 और 4, 2 3 और 4। हमें चाहिए मिनिमम, मिनिमम है 3 ना कि 4, गलत हो गया। चलिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स कोई भी नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स कोई नहीं है, मेन चेन सीधा 5 की है तो पेंट या पेंटा, चलो पेंटा कर लेते हैं। प्राइमरी सफिक्स यानी कि मल्टीपल बॉन्ड, 2 बार आएगा तो डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, तो डबल बॉन्ड 3 बार आ रहा है, ट्राई इन। किस किस पोजीशन पे? 1 2 3, 1 2 3 ट्राई इन। तो क्या मुझे पेंट करना चाहिए या पेंटा? इट शुड बी पेंटा, क्योंकि यहाँ ई नहीं है तो यहाँ ए लग सकता है। अगर इधर ई होता तो हमें ए को ड्रॉप करना पड़ता। चलिए नो प्रॉब्लम। अब डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, हमारे लिए तो मल्टीपल बॉन्ड है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई ऐसा रूल नहीं है कि डबल बॉन्ड को प्रीफर करना है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि ट्रिपल को प्रीफर करना है। जैसा मौका लगेगा हम वैसा कर देंगे। देखिए, अब डबल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है? 2 और 3। मैं यहां से करता हूं तो 1 2 3 4 और 5, तो आगे 2 और 4, ये ज्यादा है तो ये नहीं चलेगा। जहां से मिनिमम आ रही है हमें वो पोजीशन ऑप्ट करनी है। चलिए, ये लॉन्गेस्ट चेन है 5 कार्बन की, तो पेंट, पेंट या पेंटा, चलो देख लेते हैं। अब देखिए, इन और आइन, इन और आइन, ई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ई को हम पहले लिखेंगे 1 इन 3 आइन। अब इसमें देखिए क्या गड़बड़ है, अगर मैं यहाँ ए कर देता, पेंटा कर देता, तो दो वोवल एक साथ नहीं आएंगे, ए ड्रॉप किया जाएगा। और दूसरा रूल क्या कहता है कि जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक चेन में होंगे तो वहां पर चौधरी कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के सम्मान में डबल बॉन्ड का जो ई है वो ड्रॉप कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर डबल और ट्रिपल दोनों ही बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट है तो वो कंपाउंड एक्चुअली में एल्काइन माना जाएगा, तो वहां पर डबल बॉन्ड का ई ड्रॉप कर दिया जाएगा। सम्मान किसको दिया गया है? पूरी तरह ट्रिपल बॉन्ड को दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बात हुई। आइए नेक्स्ट, अभी हमने काउंटिंग लेफ्ट से की थी। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो अगर मैं 1 2 3 4 5 करता हूं तो मल्टीपल बॉन्ड को 2 और 4 पोजीशन मिल रही है। अगर मैं राइट से करता हूं काउंटिंग तो 1 और 3 आ रही है, तो मिनिमम की तरफ जाना है। तो इस बार आप देख रहे हैं ट्रिपल को मिनिमम दे दी हमने, क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि डबल को देना है। डबल ट्रिपल हमारे लिए दोनों मल्टीपल बॉन्ड है। तो पेंट, पेंट 3 इन 1 आइन। देखिए यहां वोवल है तो ए हटा दिया गया है
और जब भी डबल और ट्रिपल दोनों चेन में आ जाए तो डबल बॉन्ड का ई ड्रॉप कर दिया जाता है। अब इसमें देखिए बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट आ गए, क्लोरो, क्लोरो और ब्रोमो। यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक मल्टीपल बॉन्ड है। रूल कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम प्रायोरिटी दो। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को दो, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को दो। लेकिन फिलहाल अभी डबल बॉन्ड यहाँ पर जिंदा है, तो हम डबल बॉन्ड को मिनिमम देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को चाहे जो मर्जी मिले। अब जितने भी सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं उन सबको लिखेंगे, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। चलिए, ब्रोमो का बी पहले आ जाएगा, तो 1 ब्रोमो 3,3-डाइक्लोरो ब्यूट 1 इन, क्योंकि इन एक ही बार आ रहा है। गुड। अब इधर देखिए लॉन्गेस्ट चेन, अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन ये ले लेता हूं तो ये लॉन्गेस्ट चेन मेरी 4 की हुई और एक मल्टीपल बॉन्ड छूट गया। रूल कहता है कि ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट होना चाहिए। चलो कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट होना चाहिए। अगर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शुड बी द पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। चलिए, लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, मैंने लॉन्गेस्ट चेन 4 की ले ली, लेकिन एक मल्टीपल बॉन्ड मैंने छोड़ दिया, तो गलत बात है। हाँ, अगर मैं ऐसे ले लेता हूं तो लॉन्गेस्ट चेन अब 5 की होगी, लेकिन ये मल्टीपल बॉन्ड छूट गया। भाई वो लॉन्गेस्ट चेन किसी काम की नहीं है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड नहीं ले रहे। वैसे ही वो बारात किसी काम की नहीं है जिस बारात में दूल्हा नहीं है, तो बिना दूल्हे के बारात तो बेकार है। इसी तरह कोई भी लॉन्गेस्ट चेन अगर आप ले रहे हैं और उसमें आपने मल्टीपल बॉन्ड को एक्सक्लूड कर दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये होगी 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमारे लिए एक सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल 2 इथाइल ब्यूटा 2 इथाइल ब्यूटा 1,3-डाइईन 2 इथाइल ब्यूटा 1,3-डाइईन, क्योंकि हमने ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड को लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट बना दिया है। अब इधर आइए, अगर स्ट्रेट लेते हैं तो 2 मल्टीपल बॉन्ड आ गए, एक छूट गया। ऐसे ले लेता हूं तो 5 आएंगे, तब भी एक छूट गया, तो कोई बात नहीं। किसी भी तरीके से जब एक छूट रहा है तो एक को छोड़ देते हैं। देखो CH3 होता है मिथाइल, तो CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन। तो ये क्या बनेगा हमारा, काउंटिंग आप लेफ्ट या राइट कहीं से भी कर लें। दिस इज 3 मिथाइलिन पेंटा, पेंटा 1 2 3 4 एंड 5, तो 1,4-डाइईन पेंटा 1,4-डाइईन। गुड। चलिए अब इधर आइए, लॉन्गेस्ट चेन, अगर मैं स्ट्रेट को लॉन्गेस्ट चेन ले लेता हूं, चलिए ये हमने लॉन्गेस्ट चेन ले ली, तो 2 मल्टीपल बॉन्ड आ गए और लॉन्गेस्ट चेन हो गई 6 कार्बन की। अगर मैं ऐसे लेता हूं, कैसे, अगर मैं ऐसे लेता हूं तो भी लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की है और 2 मल्टीपल बॉन्ड आ गए। चलिए, क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? जी हाँ, ये देखिए, ये हमने छक्के से भी आगे एक शॉट मार दिया है, छक्के से आगे हमने मार दिया, सत्ता मार दिया। तो अब 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है और 2 मल्टीपल बॉन्ड आ गए। हमने अब 3 पॉसिबिलिटी थी देखी और तीनों में 2 ही मल्टीपल बॉन्ड आ रहे थे, तो यार हम वो लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं जिसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ रहे हैं। चलिए, अब मैं काउंटिंग लेफ्ट से करूं या राइट से करूं, मुझे तो सब कुछ एक जैसा ही दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस सब्स्टिट्यूएंट को आप क्या कहोगे? जी हाँ, अब यहां नानी मरजानी है, क्योंकि ये इथाइल नहीं है। इथाइल होता है CH3CH2, दिस इज नॉट इथाइल। इसको हम कहेंगे जब डबल बॉन्डेड से जुड़ा हो और सब्स्टिट्यूएंट हो एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन, इथाइलिडीन। तो ये हमारा 4th कार्बन पे आ गया इथाइलिडीन, 4 इथाइलिडीन हेप्टा, हेप्टा 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 2,5-डाइईन, 4 इथाइलिडीन हेप्टा 2,5-डाइईन। यस। चलिए, ये हमारे लिए मेन चेन आ गई। मेन चेन में काउंटिंग मेरे ख्याल से राइट से कर दो ताकि मिनिमम आ जाए, 1 2 3
4 5 6 7, तो लॉन्गेस्ट चेन 7 की है, तो हेप्टा 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 हेप्टा। ईन कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, 1 ईन, और आइन आ गया 2 बार, 3 और 5 पे, 3 5 डाई आइन। अब देखिए दो वोवल एक साथ नहीं होंगे, तो भाई प्यार में कोई तो अपनी कुर्बानी देगा ही देगा। तो यहाँ पे पहले वाला जो आशिक है वो बेचारा अपनी कुर्बानी कर लेगा। अच्छा, और जब भी ट्रिपल और डबल बॉन्ड दोनों एक साथ आते हैं तो डबल बॉन्ड का ई ड्रॉप कर दिया जाता है। चलिए, तो काफी सारे एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो पॉसिबिलिटी है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। और अभी जो हम नोमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे हैं वो केवल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कर रहे हैं। ये अभी तक मैंने जितने भी इसमें एग्जांपल्स लिए, दे ऑल बिलोंग्स टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब हम आ गए हैं अपना नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड। देखिए ये हो गया मिथाइल, ये हो गया क्लोराइड, तो प्यार से हम इसको बोल देंगे मिथाइल क्लोराइड। लेकिन क्लोरो एक सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा पहले लिखते हैं, तो इसको हम बोलेंगे आयुपैक की दुनिया में इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। अब इधर आ जाइए, दिस इज क्लोरो इथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है इथाइल क्लोराइड, और वैसे लॉन्गेशन 2 की हो गई, तो क्लोरो इथेन, दिस इज कॉल्ड क्लोरो इथेन। इधर प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, और आयुपैक नेम होगा 1 क्लोरोप्रोपेन। इसमें लॉन्गेशन 1 2 3, 1 2 3, तो 2 क्लोरोप्रोपेन, और वैसे हम इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम है इसका टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। लेकिन आयुपैक नेम क्या होगा? तो आयुपैक नेम के लिए माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है। लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लिया, अब आपके पास यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट, दो प्रीफिक्स आ गए, मिथाइल और क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो कम्स फर्स्ट, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, लॉन्गेस्ट। चलिए, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। देखिए ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, राइट। सो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। इसमें लॉन्गेस्ट चेन हमारी 4 की है, 1 2 3 4। अगर मैं यहां से भी करूंगा राइट साइड से, तो भी प्रीफिक्स को 2 और 3 मिल रही है, लेफ्ट से भी 2 3, राइट से भी 2 3। जब दोनों तरफ से सेम आए तो क्या करना चाहिए? जब दोनों एंड से काउंटिंग एक जैसी आ रही है, चाहे फंक्शनल ग्रुप को आ रही हो या मल्टीपल बॉन्ड को या सब्स्टिट्यूएंट को, कहीं से भी आ रही हो, तो हम क्या करते हैं, जो नोमेनक्लेचर की दुनिया में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा हम उस गरीब का भला कर देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4, देखो ब्रोमो का हमने भला कर दिया, ब्रोमो कम्स फर्स्ट, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, राइट, 1 ब्रोमो, सॉरी 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ये बड़ा दिलचस्प है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि जब भी कार्बन पर डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे और वो सब्स्टिट्यूएंट बन रहा हो, और या एक ही कार्बन पे दो ग्रुप लग रहे हो, इसको हम बोलते हैं एल्काइलिडीन। दिस इज कॉल्ड इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड, और वैसे बनेगा 1 1 डाइक्लोरो इथेन, 1 1 डाइक्लोरो इथेन, दिस इज द आयुपैक नेम। जब दो हेलोजन या दो सेम ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे हैं तो उसको बोला जाता है विसिनल, दिस इज विसिनल डाइहैलाइड। तो 1 2 1 2 डाइक्लोरो इथेन, 1 2 डाइक्लोरो इथेन। अब ये देखो दो हेलोजन एक ही कार्बन पे आ गए, तो ये है जेम, ये भी जेम है। जब दो हेलोजन एक ही कार्बन पे हो तो उसको जेम कहा जाता है, और एडजेसेंट पर हो तो विसिनल कहा जाता है। दिस इज विसिनल, दिस इज जेम, इट इज ऑल्सो जेम। लेकिन
जब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लग रहे हैं तो मैंने अभी क्या बताया, एल्काइलिडीन, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइलिडीन क्लोराइड, प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, और आईयूपैक नेम की दुनिया में हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन, 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन। नीचे वाले का जरा एक बार सोचिए क्या हो सकता है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। आईयूपैक नेम तो बताना आसान है, लेकिन ये बनता है कॉमन नेम की दुनिया में आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, और वैसे 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। देखिए जेम हम कब यूज करते हैं, जब दो हेलोजन या दो अल्कोहल या कोई भी दो ग्रुप एक ही कार्बन पे हो तो जेम, एडजेसेंट कार्बन पर है तो विसिनल, और अगर ये दो ग्रुप एक ही कार्बन पर आ रहे हैं तो एल्काइलिडीन भी कहा जाता है, एल्काइलिडीन। चलिए ट्राइक्लोरोमीथेन, लेकिन इसे प्यार से क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, जो आपने बहुत सारी पुरानी फिल्मों में देखा होगा, भाई साहब किडनैपिंग कर रहे होते हैं तो रुमाल निकालते हैं और यूं वो बंदा बेहोश हो जाता है और उसको उठाते हैं ओमनी वैन में डाल देते हैं, तो क्लोरोफॉर्म वो सब्सटेंस होता है, और आईयूपैक नेम है ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। चलिए नो प्रॉब्लम। इसमें देखो 1,2 कहीं से भी कर लो, दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, उस गरीब का भला कर देते हैं जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है। 1,1,1,2, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 1,1,1 ट्राइब्रोमो, 1,1,1 ट्राइब्रोमो, 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेन। तो यहां से 1,2 1,1,1 ट्राइब्रोमो, 2 क्लोरो इथेन। देखो दो सब्स्टिट्यूएंट हैं लेकिन मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड तो मल्टीपल बॉन्ड ही है, उसी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो ये बनेगा 3 ब्रोमो 3 आइडो प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। चलिए जैसे ये क्लोरोफॉर्म था, इसी तरह ये इसकी बुआ का लड़का है, उसी ग्रुप का है, आइडोफॉर्म कहते हैं। और कमाल की बात ये है कि जैसे आइडोफॉर्म येलो पीपीटी होते हैं, इसको मैंने येलो कलर से लिखा है, तो ये ध्यान रखना आइडोफॉर्म भी येलो कलर का होता है। और ये भाई साहब होते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, क्योंकि कार्बन तो एक ही है ना, लॉन्गेस्ट चेन तो एक ही कार्बन की होगी, तो टेट्राक्लोरोमीथेन। अब इसको अगर देखें तो साफ पता चल रहा है दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन एंड दीज आर द 3 प्रीफिक्स मिथाइल नाइट्रो मिथॉक्सी। तो काउंटिंग यहां से 1 2 3 4 5 6, अब इन सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो, 3 मिथाइल 5 मिथॉक्सी 5 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो, लॉन्गेस्ट चेन हो गई 6 कार्बन की, तो हेक्स या हेक्सा, हेक्सा 1,4 डाइईन, हेक्सा 1,4 डाइईन। तो ये सब कहानी जो आज आपने पढ़ी है, ये है मल्टीपल बॉन्ड्स की और एल्काइल हैलाइड की। इसमें मैंने कोशिश की ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल कवर करने की, सभी तरह की वैरायटी को कवर करने की, लेकिन अभी आईयूपैक की जर्नी काफी लंबी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप को, कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, उनकी नेमिंग का पैटर्न क्या होगा। फंक्शनल ग्रुप को निपटाने के बाद हम पॉली फंक्शनल ग्रुप, साइक्लिक, एरोमेटिक, ये सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आप लगातार इसी तरह से बने रहिए और कंटिन्यूटी में इसको सीक्वेंसली पढ़ते रहिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।